All right. So next up is Nepal's political history. ठीक है, नेपाल में आप देख ही रहोगे कि द गवर्नमेंट हैज बीन ओवरथ्रोन. केपी शर्मा ओली हैज रिजाइंड. न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज बीन इलेक्टेड, सुशीला कर्की. ठीक है, शी वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल. वुमेन चीफ जस्टिस थी वो सबसे पहले, सुशीला कर्की. ठीक है, सो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू इस वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए बनी है अभी. 6 मंथ्स में इलेक्शंस कराने पड़ेंगे एंड उनको प्रॉपरली इलेक्ट कराना पड़ेगा. ठीक है, शी इज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था वहां पे. स्टेबिलिटी के लिए सुशीला करके हैज बीन मेड द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, सो विल टेक अ लुक एट द नेपाल्स पॉलिटिकल हिस्ट्री, बिकॉज क्लैट में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि पहले क्या था. ठीक है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ नेपाल, दे कैन आस्क यू. एंड लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए. ठीक है, सो नेपाल्स पॉलिटिकल हिस्ट्री 1768 से वी विल बी डूइंग इट. ऐसे तो बहुत पहले की हिस्ट्री भी है, बट हमारे लिए क्या रेलेवेंट है, जहां से थोड़ा डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोनार्की स्टार्ट हुई, विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. सो फर्स्ट इज 1768. गुरखा रूलर पृथ्वी नारायण शाह कॉन्कर्स काठमांडू. काठमांडू आपको पता ही है, वहां की अभी कैपिटल है नेपाल की. ठीक है, एंड लेज फाउंडेशंस फॉर अ यूनिफाइड किंगडम. तो 1768 में गुरखा रूलर पृथ्वी नारायण शाह इट ही कॉन्कर्ड काठमांडू. ठीक है, 1814 to 1816 एंग्लो नेपालीज वॉर culminates in treaty which establishes Nepal's current boundaries. जो नेपाल की करंट बाउंड्रीज हैं वो कब डिमार्केट हुई, कब एस्टेब्लिश हुई? आफ्टर द एंग्लो नेपालीज वॉर इन 1814 to 1816. ठीक है, 2 साल ही वॉर चला. एंड नेपाल की जो करंट बाउंड्रीज हैं, एक ट्रीटी के हिसाब से देवर डिमार्केटेड. ऑलराइट, इन 1814 1816. नेक्स्ट कम्स 1846. नेपाल फोल्ड्स अंडर स्वे ऑफ हेरिडिटरी चीफ मिनिस्टर्स. वहां पे मोनार्की स्टार्ट हो गई. एंड यहाँ पे रणआर्की भी बोलते हैं इसको. ठीक है, दे कैन आस्क यू रणआर्की ऑल्सो. सो नेपाल फोल्ड्स अंडर दिस वे ऑफ हेरिडिटरी चीफ मिनिस्टर्स. वहां पे मोनार्की स्टार्ट हुई, नोन एज राणाज, who dominate the monarchy and cut country off from the outside world. उन्होंने क्या किया, मोनार्की वहां पे लगा दी. ठीक है, मोनार्की वॉज देयर, वहां पे वो राजा उनके बैठ गए एंड जितनी भी आउटसाइड कंट्रीज थी सबसे उनको कट ऑफ कर दिया. ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड से नेपाल को टोटली कट ऑफ कर दिया. ठीक है, फिर दे रूल्ड फॉर ओवर 114 ईयर्स. ठीक है, 1950 में क्या हुआ, एंटी राणा फोर्सेस बेस्ड इन इंडिया. इंडिया से स्टार्ट हुआ ये जो एंटी राणा फोर्सेस थे, इट स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया. दे फॉर्म्ड अलायंसेस विद द मोनार्क. ओके, 1951 में क्या हुआ, राणा रूल एंड हो गया वहां पे. सोवरेनिटी ऑफ क्राउन रिस्टोर्ड एंड एंटी राणा रेबल्स इन नेपालीज कांग्रेस पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट. एंटी राणा जो रेबल्स थे उन्होंने नेपालीज कांग्रेस जो पार्टी है, दे फॉर्म दी गवर्नमेंट इन 1951. ओके, सो 1951 में एक प्रॉपरली वहां पे गवर्नमेंट आई. 1960 में क्या हुआ, किंग महेंद्र सीजेस कंट्रोल एंड सस्पेंड्स पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्टी पॉलिटिक्स. इन्होंने क्या किया, किंग महेंद्र ने 1960 में, अराउंड 9 years आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, किंग महेंद्र वाज देयर. उन्होंने फिर से सस्पेंड कर दिया पार्लियामेंट को एंड जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम था वहां पे सबको फिर से खत्म कर दिया. एंड दे अगेन स्टार्टेड दिस मोनार्की. फिर से वो राजा बन के बैठ गया किंग महेंद्र. 1991 में क्या हुआ, नेपाली कांग्रेस पार्टी विंस फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. फर्स्ट इलेक्शंस जो डेमोक्रेटिकली हेल्ड हुए वहां पे, नेपाली कांग्रेस पार्टी इट वॉन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस 1991. 1996 से 2006 तक क्या हुआ, माओइस्ट रिवोल्ट. ठीक है, माओइस्ट आपको पता ही होगा, माओइस्ट रिवोल्ट एंड सिविल वॉर. नेपाली माओइस्ट लॉन्च अ गुरिल्ला अटैक स्ट्रगल टू ओवरथ्रो द मोनार्की, कि फिर से गवर्नमेंट लेके आओ, मोनार्की को ओवरथ्रो करो. ठीक है, एंड एस्टेब्लिशिंग अ पीपल्स रिपब्लिक. सम 16,000 पीपल आर किल्ड इन द फाइटिंग. 1996 से लेकर 2006 तक फिर से वॉर चली वहां पे. ठीक है, मोनार्की फिर से आई वहां पे.
नेपाली कांग्रेस पार्टी के जीतने के बाद भी वहां पे मोनार्की आई, एंड दीज माओइस्ट दे स्टार्टेड अ सिविल वॉर जिसमें 16,000 पीपल वर किल्ड। 2001 में क्या हुआ यहाँ पे, किंग बीरेंद्र वहां के जो राजा थे, एंड मोस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली आर किल्ड इन द नेपालीज रॉयल मैसेकर। फैमिली के ही एक पर्सन थे, उन्होंने ही अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। ठीक है, carried out by Prince Dipendra, who dies shortly afterward following a suicide attempt। सबको मार के उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, किंग बीरेंद्र इसमें ही वाज डेड, एंड मोस्ट ऑफ द नेपालीज these royals these were killed। ठीक है, 2006 में पीस टॉक्स एंड विद द साइनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पीस accord between the government and the Maoists। ठीक है, तो 2006 में देयर वाज अ पीस ट्रीटी बिटवीन द माओइस्ट्स, जो भी वहां पे उस टाइम रेबल्स थे, एंड द गवर्नमेंट। सो दिस कॉम्प्रिहेंसिव पीस अकॉर्ड दिस वाज साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द माओइस्ट्स। 2008 में क्या हुआ, नेपाल बिकम्स अ फेडरल रिपब्लिक आफ्टर अबोलिशन ऑफ मोनार्की। कंप्लीट उन्होंने मोनार्की को अबोलिश कर दिया, एंड इट बिकेम अ फेडरल रिपब्लिक इन 2008। ऑलराइट, 2015 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, 1949 में। इनका कॉन्स्टिट्यूशन कब आया है, 2015 में। ठीक है, इतने साल साल बाद इनका कॉन्स्टिट्यूशन आया। सो 2015 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, द फर्स्ट इन एशिया टू स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट गे राइट्स। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में दे वर द फर्स्ट इन एशिया टू प्रोटेक्ट गे राइट्स ऑल्सो। सो 2015 में दे गोट देयर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई थिंक यूएस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया था 1700 कुछ में। ठीक है, हमसे भी 200 साल पहले उनको अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया था। हमें मिला 1949 में, एंड नेपाल गोट देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015। ओके, दिस वाज द हिस्ट्री। कभी मोनार्की आई वहां पे, कभी फिर से गवर्नमेंट आई, कभी फिर से मोनार्की आई। 2015 से वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड एक गवर्नमेंट आ रही थी। केपी शर्मा ओली 4 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वहां पे, फिर से रिजाइन कर देते हैं, बट हटने का नाम नहीं लेते वो। ठीक है, सो अभी आपको सिनेरियो पता ही है, वहां पे काफी सारे वहां पे अटैक्स हुए। जो जेंजी थी उन्होंने काफी अटैक्स किए, पार्लियामेंट भी जला दिया उन्होंने, एंड केपी शर्मा ओली ही रिजाइंड, एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर इज सुशीला तिर्की। ओके, सो फ्रॉम 1846 द किंग ऑफ नेपाल। 1846 से क्या हुआ था वहां पे, 1846 we did Nepal falls under the sphere of hereditary chief ministers known as Ranas। 1846 में हुआ क्या, द किंग ऑफ नेपाल वॉज रिड्यूस्ड टू अ लार्जली टाइटुलर रोल। जो नेपाल का किंग था, सिर्फ उसको बिठा दिया जैसे टाइटुलर रोल हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को कोई खास काम नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए प्रेसिडेंट। ऐसे ही वहां पे क्या हुआ, द किंग ऑफ नेपाल वॉज रिड्यूस्ड टू अ लार्जली टाइटुलर रोल, कि बैठे तो हैं रूल 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 करने के लिए किंग ऑफ नेपाल, बट असली जो एक पावर थी मिलिट्री ऑफिसर्स के पास आ गई। ठीक है, आफ्टर मिलिट्री ऑफिसर जंग बहादुर राणा सीज्ड पावर इन अ coup। मिलिट्री coup वहां पे लग गई। ठीक है, मिलिट्री दे टुक ओवर दिस द किंग। ठीक है, ushering in a prolonged era of hereditary rule by successive Rana prime ministers। So around 100 years तक इन्होंने वहां पे रूल किया। The end of the Rana era 100 years later came about through an armed uprising spearheaded by the recently formed Nepali Congress political party। ठीक है, so but the 1951 interim constitution allowed the space for the monarchy to reassert itself। ठीक है, 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन इनको मिला। पहले के कॉन्स्टिट्यूशंस बनते रहे, टूटते रहे। ठीक है, बट 2015 में जो भी इनका कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, दैट इज द 2015 कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, आफ्टर अ ब्रीफ interlude of democratic rule in 1950 to 1960, King Mahinder took over and banned all political parties। 1960 में क्या हुआ, अगेन मोनार्की वाज एस्टेब्लिश्ड। 1951 में गवर्नमेंट इन्होंने बनाई, बट 1960 में अगेन किंग महेंद्र ने क्या किया, मोनार्की फिर से ले आई। A new constitution decreed by Mahinder in 1962 introduced the partyless panchayat political system। किंग महेंद्र क्या लेके आए वहां पे, पंचायत पॉलिटिकल सिस्टम।
ostensibly a Nepali version of democracy that in reality concentrated power in the palace. पंचायत नाम रख दिया गया बट एक्चुअली पावर किसके पास थी? पैलेस के पास ही। जो ये किंग महेंद्र थे असल में पावर इनके पास ही थी। In 1990, a popular movement led to a return of multi-party democracy and a new constitution. फिर से कॉन्स्टिट्यूशन आ गया वहां पे। ठीक है, आता रहा कॉन्स्टिट्यूशन, जाता रहा, फिर से टूटता रहा। ठीक है। The first people's movement was led by a coalition of political parties that included both the NC and the larger left movement. अभी भी इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं पता, जो 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इतना अच्छा नहीं है इनका। ठीक है, हो सकता है दे विल बी गेटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 2026 में, कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन ले आए। सो देखो कितने कॉन्स्टिट्यूशन इनके बन चुके हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूशन ये बार बार लेके आ चुके हैं। So, for us also, for Indians also, it was not easy to make a constitution. कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इजी नहीं था। देखो इतने टाइम से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चलता आ रहा है। इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। रिजिड है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकते हो इतना इजीली, आपको एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। सो इट इज रिजिड ऑल्सो, फ्लेक्सिबल ऑल्सो, कि ठीक है अगर बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना, यू कैन चेंज दैट ऑल्सो। अगर सब पार्टीज मानती हैं, सब एमपीज को लगता है दैट इज दिस इज अ गुड थिंग। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लास्ट ईयर क्लैट में भी आया था 2025 में, इट वॉज अ गुड थिंग। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की 33% जो वुमेन रिजर्वेशन है वो इंक्रीज करो इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा की वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है उसको इंक्रीज किया जाए। सो दैट वाज अ गुड थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको चेंज किया भी गया। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज इतनी इजीली नहीं हो सकता, दैट इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतनी इजी नहीं था। ठीक है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज अ कॉपी, कई कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉपी कर लिया उसको, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, बट इट वाज नॉट इजी एज वेल। आपको कॉपी करने के लिए पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज लिखी हुई है। ठीक है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन काफी बड़ा है, जहाँ से हमने काफी चीजें ली हैं। सो दैट इज ऑल्सो नॉट इजी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पता होना चाहिए तभी आप कॉपी कर सकते हो उस चीज को। ठीक है। सो इनकी अगर हम बात करें, इतने कॉन्स्टिट्यूशन इनके बदल चुके हैं। 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया एंड आई एम श्योर कि जल्दी इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है। ठीक है। नाउ द वॉर। The launch of the People's War on 13th February 1996 by the Communist Party of Nepal Maoist CPNM was a violent expression of dissatisfaction with the pace, extent, and direction of social and political change. अभी भी जैसे रिवोल्ट हुआ, 96 में भी रिवोल्ट हुआ वहां पे। सो शुरू से ही नेपाल में यही चलता आ रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ प्रोस्परस कंट्रीज। वहां पे जितने भी लीडर्स आए आज तक सब करप्ट थे। ठीक है, हमारे यहाँ थोड़े कम करप्ट थे, आप कह सकते हो। All right. So the Maoist social reform agenda and armed insurrection techniques attracted support from many impoverished people in the outlying hills and mountain areas. Fighting remained relatively low level until the end of 1990s, and the government response was also initially restricted to deploying the police rather than the military. And the government's increasing awareness of ethnic inequality and discrimination fueled the insurgency. The entry of Royal Nepali Army in the late 2001 was accompanied by a massive increase in violence. Ceasefires in 2001 and 2003 both collapsed. 2002 में क्या हुआ देखो यहाँ पे, another substantial thing. King Gyanendra dismissed the elected government. फिर से King Gyanendra he came 2002 में उन्होंने भी क्या किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया and assumed direct political control before seizing absolute power in February 2005. This led Nepali political parties across the spectrum to join to form seven-party alliance, and together they begin serious discussions with the insurgent CPNM. With the support of New Delhi, the Maoist and the SPA settled on a 12-point understanding in November 2005, which accepted parts of the stated Maoist agenda of social justice and state reform. So 2005 में मैंने आपको बताया कि पीस एकॉर्ड आया थे, पीस ट्रीटी साइन हुई थी। सो दिस वाज द केस, इसलिए वहां पे पीस ट्रीटी जो है साइन हुई थी बिटवीन द माओइस्ट एंड द दैट उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उनके बीच। ठीक है, सो कॉम्प्रिहेंसिव पीस एकॉर्ड
द सेकेंड पीपल्स मूवमेंट, डेली रैलीज होती थी वहां पे. सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू. आप रीड कर लेना इसको, आप अच्छे से रीड कर सकते हो इसको और भी, फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ कम्स 2015 अर्थक्वेक्स. 2015 में काफी बड़ा वहां पे अर्थक्वेक आया था. अ लॉट ऑफ पीपल डाइड इन 2015. Following the devastating earthquakes of April and May 2015, the three major political parties, the NC, UML, UCPNM, along with the largest Madhesi party, in the second CA, the Madhesi Janadhikar Forum Democratic decided to fast track the constitution. Constitution बनता है जब. July to September 2015 saw significant protests by major social groups as a new constitution began to take shape. Women's group protected citizenship laws, Madhesi, Tharu and Janjati groups variously. So 2015 में आपको याद रखना है कि there was an earthquake and उस टाइम पे सब पार्टीज जो थी उन्होंने कोalition बनाया. ठीक है. And then they started making this new constitution. ठीक है. एंड हो सकता है इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इतना अच्छा भी ना बनाओ, बट दे न्यू कि अभी हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे रिवोल्ट तो नहीं होगा. पीपल आर डिस्प्लेस्ड. रिवोल्ट करने वाला कौन होगा? ठीक है, घर इनके गिर चुके हैं, कौन रिवोल्ट करेगा? So they made this new constitution, right? The constitution was ultimately promulgated in September 2015 amid mass protests in the Tarai and threatened shutdowns in eastern Nepal and elsewhere. At least 46 people were killed in 5 weeks. So 2015 में इनको मौका लगा कि अभी अर्थक्वेक है, people are displaced, उनको खाने को भी शायद कुछ नहीं है. So they made this new constitution. जितना बड़ा उस टाइम रिवोल्ट होना चाहिए था, जो हो सकता था, उतना बड़ा रिवोल्ट उस टाइम पे नहीं हुआ. Alright? The constitution was amended in January 2016 to ensure a higher degree of inclusion. The government introduced a second constitutional amendment proposal in November 2016 that sought to allay some of the concerns related to provisional demarcation. ठीक है? So this was about the Nepal's political history. कब वहां पे कौन कौन से रूलर्स थे, इसको आप अच्छे से रिवाइज करना. ठीक है. कब किसका रूल था वहां पे. दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. ओके.